आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। लोकसभा ने कंपनियों की तरफ से मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों को जुर्म के जुमरे से निकालने के लिए कंपनी तरमीमी बिल को मंजूरी दे दी है। ऐवान ने टैक्स दहिंदगान को राहत फराहम करने के लिए टैक्सेशन बिल को भी मंजूरी दी। भारत ने आलमी सतह पर कोविड-19 से सेहतयाबी के मामले में अमरीका से सबकत हासिल कर ली है। मरकज ने फसल की कटाई और मौसम सरमा की आमद से पहले दिल्ली एनसीआर में हवा में आलूदगी को रोकने के इक़दामात का जायजा लिया है। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने अबुधाबी में दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हराया और इटालियन ओपन टेनिस में सिंगल्स के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। लोकसभा ने कंपनी तरमीमी बिल 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसमें कई तकनीकी और फाइलिंग से मुताल्लिक कॉरपोरेट की कानूनी खिलाफ वर्जियों को जुर्म के जुमरे से खारिज कर दिया गया है। इसमें गैर मुल्की स्टॉक एक्सचेंज में भारतीय कंपनियों की बराह रास्त लिस्टिंग की भी इजाजत दी गई है और कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी के लिए कंपनी कानून में जराइम के ज़ाब्तों को मनसूख कर दिया गया है। इस बिल को, जिसमें मुख्तलिफ ज़ाब्तों को जराइम के जुमरे से खारिज किया गया है और पैदावारी इदारों से मुताल्लिक एक नया बाब शामिल किया गया है, देर रात ऐवान ज़ेरी के इजलास में मंजूरी दी गई। इस कानून के बारे में इजहार ख्याल करते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि कंपनी कानून के तहत मुख्तलिफ ज़ाब्तों को जुर्म के जुमरे से हटाए जाने से छोटी कंपनियों को कानूनी कार्रवाई के बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों को जुर्म के जुमरे से हटाने के लिए कंपनीज एक्ट 2013 की 48 दफात में तरमीम की गुंजाइश है। अलबत्ता वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि धोखाधही और हकीकत को छुपाने समेत संगीन जराइम में कोई रियायत नहीं की जाएगी। मोहतरमा सीतारमण ने बताया कि ये पैदावारी इदारों से मुताल्लिक एक नया बाब होगा जो मुल्क में पैदावार करने वाले किसानों की तंजीमों एफपीओज के लिए मददगार होगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि कारोबार में आसानी को फरोग देने के लिए कंपनी एक्ट 2013 में 17 ज़ाब्तों में तरमीम की गई है, जिससे कानूनी ज़ाब्तों की तकमील में आसानी की राह हमवार होगी। लोकसभा ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन के ज़ाब्तों में रियायत और तरमीम से मुताल्लिक बिल 2020 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद कुछ मखसूस कवानीन के ताल्लुक से वक्त की हद में इजाफा करना और जुर्माने को खत्म करके रियायत फराहम करना है। इन कवानीन में इनकम टैक्स एक्ट 1961, कुछ माली कवानीन, मरकजी एक्साइज कानून 1944, कस्टम एक्ट 1962 और बेनामी जायदाद के लेन देन पर पाबंदी से मुताल्लिक कानून 1988 शामिल हैं। इससे पहले वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा कि ये बिल उस ऑर्डिनेंस की जगह लेगा जो इस साल मार्च में जारी किए गए थे। इस बिल में विवाद से विश्वास स्कीम के तहत इंकशाफात करना और वाजिबुल अदा रकम की अदायगी के लिए आखिरी हद को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। विवाद से विश्वास का डेट था पहले मार्च 31 तक, फिर उसको जून तक एक्सटेंड करवाया गया ऑर्डिनेंस के द्वारा। हम तो विवाद से विश्वास के लिए डेट 31 दिसंबर तक इस कानून के द्वारा एक्सटेंड करना चाहते हैं। अगर पैंडेमिक तब तक खत्म नहीं होता, दोबारा पार्लियामेंट के पास इस विषय को लेकर नहीं आना है, इसलिए वो पावर ले रहे हैं, अगर चाहिए तो एक्सटेंड कर सकते हैं डेट। ये कानून भारत में कोरोना वायरस वबा के पेश नज़र कुछ रियायत फराहम करता है। बिल में इनकम टैक्स एक्ट में तरमीम की तजवीज़ है ताकि किसी भी शख्स के जरिए पीएम केयर्स फंड में दिए गए अतियात को काबिल टैक्स आमदनी में पूरी छूट हासिल हो सके। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और आरएसपी के अरकान ने इस बिल की मुखालफत करते हुए कहा कि इससे हुकूमत को कुछ ज़ाब्तों को गुज़श्ता वक्त से नाफिज करने की इजाज़त मिल जाएगी, जिससे बकौल उनके रियासती हुकूमतों को जीएसटी की अदायगी में इल्तवा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अपोजिशन ने पीएम केयर्स फंड का मामला भी उठाया और हुकूमत से सवाल किया कि पीएम एनआरएफ के अलावा एक अलहदा फंड कायम करने की क्या जरूरत थी। मोहतरमा सीतारमण ने अपने जवाब में कहा कि टैक्स से मुताल्लिक कवानीन में तरमीम टैक्स दहिंदगान को राहत फराहम करने के लिए की गई है
تاکہ کووڈ-19 وبا کے دوران قانونی ضابطوں پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ कोविड के समय में फाइलिंग करना, टैक्स रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिटर्न फाइल करना, इन सब में क्योंकि लॉकडाउन था लोगों को दिक्कत हो सकता है, इसीलिए कानूनन जो तय हुआ रखा है उन डेट्स को पोस्टपोन करने के लिए ऑर्डिनेंस का आवश्यकता थी और उस ऑर्डिनेंस को अभी रिप्लेस करने के लिए बिल का भी आवश्यकता है। पीएम केयर्स फंड के बारे में वजीर खजाना ने कहा कि ये फंड एक पब्लिक ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड है, जबकि पीएमएनआरएफ 1948 में इसके कयाम के बाद से अब तक रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है। मोहतरमा सीतारमन ने बताया कि पीएमएनआरएफ फंड भी जिसके लिए टैक्स की छूट दी जाती है आरटीआई के दायरे में नहीं आता। उन्होंने बताया कि ये दोनों इमदादी फंड कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी सीएसआर के तहत फवायद हासिल करने के अहल हैं। बीजेपी ने अपने राज्यसभा के अरकान को व्हिप जारी करते हुए आज ऐवान में मौजूद रहने को कहा है। ज़राअत से मुताल्लिक 3 बिलों को आज ऐवान बाला में बहस और मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इन बिलों में किसानों की पैदावारी की तिजारत और कॉमर्स के फरोग और सहूलत से मुताल्लिक बिल 2020, किसानों को कीमतों की यकीन दहानी के मुआहदे के लिए बाख्तियार बनाने और तहफ़्फ़ुज़ का बिल 2020 और जरूरी अशिया से मुताल्लिक तरमीमी बिल 2020 शामिल हैं। इन बिलों की कई अपोजिशन पार्टियां मुखालफत कर रही हैं। अलबत्ता वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इन बिलों को तारीखी और किसानों के मफाद में करार देते हुए अपोजिशन पर किसानों को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है। लोकसभा पहले ही इन बिलों को मंजूरी दे चुकी है। मगरबी भारत की होटल और रेस्टोरेंट्स की अंजुमन HRAWI ने महाराष्ट्र सरकार पर जोर दिया है कि 6 माह के लिए जायदाद टैक्स को माफ करे। अंजुमन ने कहा है कि बीएमसी के जरिए जायदाद टैक्स में 3 माह की छूट को होटलों और रेस्टोरेंट्स के लिए 6 माह का किया जाना चाहिए, जिसके दौरान ये बंद रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मगरबी भारत के होटल और रेस्टोरेंट्स की अंजुमन ने कहा है कि कोरोना वबा की वजह से होटल और रेस्टोरेंट्स मुसलसल बंद रहे हैं और ये सनत तबाही की कगार पर है। अंजुमन के सदर गुरबख्श सिंह कोहली ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि रियासती हुकूमत मेजबानी की सनत के ताउन को समझती है और इसके लिए मदद के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि एक अंदाजे के मुताबिक कारोबार की बहाली में कम अज कम 1 या 1.5 साल का वक्त लग सकता है और उस वक्त तक सनत को सरकार की मदद की जरूरत है। मुंबई से देवाप्रियो भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। वजारत सेहत ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर कोविड-19 से सेहतयाबी के मामले में अब अमरीका से सबकत हासिल करके नंबर 1 पोजीशन पर आ गया है। कोविड-19 से रूबे सेहत होने वाले मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफे से मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद में कमी आई है और ये सरेदस्त कुल मुतासरा मरीजों के 19.10% पर मुश्तमिल है। इस वक्त मुल्क में कुल जेर इलाज मरीजों की तादाद 10,13,000 है। वजारत ने कहा है कि टेस्ट करने, मरीजों का पता लगाने और इलाज मुहैया कराने की मरकज की अहम और मेयारी हिकमत अमली के सबब सेहतयाबी की शरह में इजाफा और शरह अमवात में कमी मुमकिन हो पाई है। सरेदस्त भारत में शरह अमवात 1.61% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम है। गुज़श्ता 24 घंटे में 1,247 अमवात की खबर मिली है, जिसके बाद मुल्क में कुल अमवात 85,619 हो गई हैं। भारत में एक रोज में 93,337 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 से मुतासरा कुल मामलात 53 लाख से तजावुज कर गए हैं। जिन 5 रियासतों में सबसे ज्यादा जेर इलाज मरीज हैं वो हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। मुल्क में एक दिन में सबसे ज्यादा 95,880 कोविड-19 के मरीज रूबा सेहत हुए हैं। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 से शिफायाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 79.28% हो गई है। रूबा सेहत होने वालों की तादाद अब 42 लाख से ज्यादा हो गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर पीके मिश्रा ने आला सतह के टास्क फोर्स की मीटिंग की सदारत की। ये टास्क फोर्स कौमी राजधानी खित्ते दिल्ली में हवा के मयार को बेहतर करने के लिए बनाई गई है। डॉक्टर मिश्रा ने जोर दिया कि मीटिंग मौसम सरमा और फसलों की कटाई से बहुत पहले बुलाई गई है ताकि फिजाई आलूदगी की वजूहात से लड़ने के लिए वक्त पर मखसूस एहतियाती और इम्तिनाई इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। फिजाई आलूदगी के अहम वसीलों
ریاستی سرکاروں اور مختلف وزارتوں کے ذریعے کیے گئے اقدامات اور پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اس بات کا ذکر کیا گیا کہ پچھلے 2 برسوں میں پرالی جلانے کے واقعات میں 50% سے زیادہ کمی آئی ہے اور فضائی آلودگی انڈیکس کے اچھے دنوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ دلی پولیس کے خصوصی سیل نے ایک آزاد صحافی راجیو شرما کو گرفتار کیا ہے جو چین کی انٹیلیجنس کے عہدیداروں کے لیے کام کر رہا تھا۔ نئی دلی کے پیتم پورہ میں اس کے گھر کی تلاشی کے دوران ایک لیپ ٹاپ، بھارتی محکمہ دفاع سے متعلق کچھ خفیہ دستاویزات اور دیگر قابل اعتراض دستاویزات ضبط کیے گئے ہیں۔ پولیس کی ریمانڈ کے دوران پوچھ تاچھ کی بنیاد پر ایک چینی خاتون کوئنگ شی اور اس کے نیپالی پارٹنر شیر سنگھ عرف راج بوہرا کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ مرکزی خطے والے علاقے لداخ کی انتظامیہ لیہ پہاڑی کونسل انتخابات کے لیے پہلی بار فوجی اہلکاروں کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے پوسٹل بیلٹ جاری کر رہی ہے۔ لداخ خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل کے انتخابات میں نئے زمرے کے تحت ووٹر پوسٹل بیلٹ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ انتخابی اتھارٹی لیہ پہاڑی کونسل کے چھٹے جنرل انتخابات میں عام ووٹروں کو بھی پوسٹل بیلٹ کی سہولت فراہم کر رہی ہے۔ ضروری خدمات سے وابستہ ووٹر، 65 سال سے زیادہ عمر کے افراد، معذور افراد، کووڈ-19 کے مریض اور ووٹنگ کے دن الگ تھلگ یا کوارنٹائن رہنے والے پوسٹل بیلٹ کی سہولت استعمال کر سکتے ہیں۔ لیہ کے انتخابی افسر سچن کمار نے کہا کہ سینئر سٹیزنس ہیں یا پھر جو ہمارے اسپیشلی ایبلڈ لوگ ہیں ان کو فارم leh.nic.in پر اویلیبل ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر آرو جو ان کی کانسٹیٹوئنسی کے ہیں ان کے پاس رہے گا، اس فارم کو بھریں اور وہاں آرو کے آفس میں سبمٹ کریں 10 سے لے کے 4:30 کے بیچ میں 21، 22، 23، 24، 25 5 دنوں کے لیے۔ لیہ میں تقریباً 87,000 ووٹرز ہیں۔ انتظامیہ کونسل انتخابات کے لیے EVM کے استعمال کی بھی کوششیں کر رہی ہے۔ لیہ سے رمیش چندر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے آفتاب احمد۔ کل رات ابوظہبی میں IPL کے 13ویں سیزن کے افتتاحی میچ میں مہندر سنگھ دھونی کی قیادت میں چنئی سپر کنگز نے ممبئی انڈینز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 163 رن کے ہدف کا پیچھا کرتے ہوئے چنئی کی ٹیم نے 19 اووروں اور 2 گیندوں میں 5 وکٹ پر 166 رن بنا کر میچ جیت لیا۔ امباٹی رائیڈو نے 48 گیندوں پر شاندار 71 رن بنائے، جبکہ فاف ڈوپلیسی نے 44 گیندوں پر 58 رن سکور کی، جس کے سبب چنئی نے موجودہ چیمپئن ممبئی انڈینز پر بآسانی فتح حاصل کر لی۔ اٹالین اوپن ٹینس میں ٹاپ سیڈ سیمونا ہیلپ اور اسپین کی کھلاڑی گاربائن مغروزا خواتین کے سنگلز کے سیمی فائنل میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی۔ دوسرے سیمی فائنل میں کیرولینا پلسکووا کا مقابلہ چیک جمہوریہ کی مارکیٹیرا سے ہوگا۔ یہ دونوں سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے۔ مردوں کے سنگلز کے زمرے میں رافیل نڈال کوارٹر فائنل میں ارجنٹینا کے اپنے حریف ڈیگو شارٹسوین سے ہار گئے ہیں۔ یہ دونوں سیمی فائنل میچ بھی آج کھیلے جائیں گے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں آفتاب احمد۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے تقریباً سبھی اردو اخباروں نے القاعدہ کے 9 دہشت گردوں کی گرفتاری کی خبر کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ پرتاپ کے مطابق القاعدہ کے 9 آتنکی گرفتار، بڑی سازش بے نقاب۔ NIA کی کیرل اور مغربی بنگال میں چھاپے ماری۔ البتہ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے جموں کشمیر کے لیے 1350 کروڑ روپے کے پیکج کی منظوری کو شہ سرخی بنایا ہے اور منوج سنہا کے اس بیان کو بھی اجاگر کیا ہے کہ یہ پیکج کاروبار اور چھوٹے روزگار میں لگے کشمیریوں کو مضبوط بنیاد فراہم کرے گا۔ اسی اخبار نے یہ خبر بھی اہمیت کے ساتھ شائع کی ہے کہ وقت سے پہلے ختم کیا جا سکتا ہے مانسون اجلاس شروع ہونے کے بعد کورونا کی زد میں آئے ارکان پارلیمنٹ کی تعداد میں اضافہ۔ روزنامہ اخبار مشرق نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے اس بیان کو بڑی سرخی بنایا ہے کہ نئی قومی تعلیمی پالیسی سے ملک کو ملے گی نئی سمت۔ اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ لوک سبھا نے کمپنیوں کی طرف سے مختلف خلاف ورزیوں کو جرم کے زمرے سے نکالنے کے لیے کمپنی ترمیمی بل کو منظوری دے دی ہے۔ ایوان نے ٹیکس دہندگان کو راحت فراہم کرنے کے لیے ٹیکسیشن بل کو بھی منظوری دی۔ بھارت نے عالمی سطح پر کووڈ-19 سے صحتیابی کے معاملے میں امریکہ سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ مرکز نے فصل کی کٹائی اور موسم سرما کی آمد سے پہلے دلی NCR میں ہوا میں آلودگی کو روکنے کے اقدامات کا جائزہ لیا ہے۔ اور IPL کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے ابوظہبی میں دفاعی چیمپئن ممبئی انڈینز کو 5 وکٹ سے ہرا دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔